किस लिए खुश हो रहा था सुदामा? बस मैं देख रहा हूं कि यही है मेरा कन्हैया, यही है कन्हैया। आज इसका वैभव, आज इसका ठाट बाट, आज इसके देखो चारों तरफ से ओहो। मित्र वह है जो अपने सुख में सुखी नहीं होता, अपनों के सुख में सुखी होता है। ये सबसे बड़ा गुण है। अपना व्यक्ति कौन है उसको कभी परखना। अपने सुख में यदि तुम्हारे, अपने किसी के सुख में यदि तुम्हें आनंद आ जाए, समझ लेना तुम्हारे जन्म जन्म का संबंध है। और तुम्हें ये भाव आ जाए हाँ उसको मिल गया, हमें क्या मिला, समझ लेना अब तुम्हारे अच्छे दिन भी हैं, वे भी बुरे दिन आ जाएंगे। और सुदामा सोचते जा रहे कि पत्नी को क्या कहूँगा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं। वहाँ जाके देखा तो झोपड़ी महलों में बदली थी और सब कुछ बदला था। बोले ये सब कहाँ से आया? बोले आप ही ने तो भेजा है। और मैं समझ गई कि आपने बहुत अच्छी तरह नमक मिर्ची मिला के कही होगी मेरी बात ना। मेरी कही थी ना कि मेरे पास मकान भी नहीं है, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, खाने को, ये सब कहा था ना, तभी तो उन्होंने इतना दे दिया। बोले क्या बोलती है, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। बोले तुमने कुछ नहीं कहा? तो ये आया तो सब तुम्हारे नाम से। बोले मेरे नाम से? मैंने तो कुछ नहीं भेजा। और लाने वाला तो यही कहता था कि सुदामा जी ने ये भेजा है, सुदामा जी ने ये भेजा है। उस समय सुदामा की आंखों से जो आंसू बहे, वे आंसू कृष्ण जी के पाद प्रक्षालन करने वाले लोटे के जल से भी पावन थे कि आज मैंने कुछ भी नहीं कहा तो भी दे दिया, और मैंने मांगा नहीं तो भी ये भर दिया। महानुभाव, बस तुम भी एक कला सीख लो, मंदिर में जाके सब भूल जाओ और बाहर आकर याद करो। तुम घर तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि भगवान को एक गॉड गिफ्ट है कि वो जानते हैं कि ये मुझे देख के नाच रहा है। इतने भूल जाओ भगवान को, अपने लिए कुछ नहीं मिला। भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी, आप संसार से ऊपर उठ गए, आपने कैसे ये सब छोड़ दिया। धन्य है कि आप इस अनंत चतुष्टय को इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए। देवता आपकी सेवा कर रहे हैं, देवता आपकी चाकरी कर रहे हैं। जितना तुम उनके आनंद में शामिल हो सको हो जाओ। किनके आनंद में? भगवान के आनंद में। अपने आनंद में नहीं कह रहा हूं, भगवान के आनंद में तुम जितने शामिल हो सको, जितने तुम खुशी मना सको, जितना तुम आनंद में डूब सको, भगवान के आनंद में। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, भक्ति इसी का नाम है। भक्ति में और कुछ नहीं करना पड़ता बंधुओं, भगवान के आनंद में तुम डूब जाओ। भगवान को मोक्ष हुआ है तुम दीप जलाओ, भगवान को मोक्ष हुआ है तुम मिठाई बांटो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है तुम नाच जाओ। भगवान मुनि बने हैं और तुम नाच जाओ। महाराज का पेट भर रहा है और तुम आनंद से भर रहे हो, जाओ, तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। बताते हैं कि साधु जिस घर में आहार कराता है उस घर के भंडार कभी खाली नहीं होते, वे अक्षय हो जाते। वो कभी दाने दाने को मोहताज नहीं होता, दाने दाने को मोहताज नहीं होता, कभी नहीं होगा। मुनिराज का आहार हुआ है, अब उस घर में जितने लोगों ने आहार दिया है, जितने लोग हैं, वे जिंदगी में कभी भी उस घर में अनाज की कमी नहीं आएगी, पक्का गारंटी है। महाराज जी ये बात है तो बस सारे भिखारी आ जाए, महाराज हमारे घर चलो आप। तो नहीं होगा महानुभाव, मेरे हाथ में नहीं है, झूठ मत बोल, नहीं बोल रहा हूं। महावीर के हाथ में नहीं है ये कला, ये कला तुम्हारे पास। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारे भंडारे नहीं भर सकता, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, मेरी रोटियों का इंतजाम नहीं है तो तुम्हारी। देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ, नहीं कर सकूंगा। आहा, धन्य है जैन दर्शन, धन्य है भारत की भूमि। तुम्हारा मात्र एक कला, एक गुण,
साधु आहार कर रहा है, तुम अभी भूखे हो और तुम इतने नाच रहे हो, इतने आनंद से भर गए, इतने आनंद से भर गए भूखे होकर के, इतना आनंद। जैन श्रावक को इतना भोजन करने में आनंद नहीं आता जितना आनंद साधु को भोजन कराने में आता है। बोलो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? स्वयं खाने में आनंद नहीं आता, अपनों को खिलाने में भी इतना आनंद नहीं आता। माँ बेटे को खिलाती है, इतने आनंद से नहीं भरती जितने आनंद से महाराज को खिला के भरती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें खिला के इतना आनंद नहीं मनाती जितना साधु को खिला करके आनंद आता है। वो जो आनंद उसे आया, साधु के आहार से भंडारे नहीं भरे, जो तुम्हें आनंद आया। पेट किसका भरा? बोलो, भूख किसकी मिटी? पर महाराज तो आनंद मना ही नहीं रहा है। साधु की साधुता देखना। पेट भरने के बाद साधु कहे मजा आ गया, मजा आ गया, आज तुमने क्या भोजन कराया, मजा आ गया। वो साधु भ्रष्ट हो गया, वो साधु भ्रष्ट हो गया, साधना खत्म। उसके मन में क्या भाव आ गया? अरे भाई, अपना पेट भरने पे आनंद कौन नहीं मनाता? पेट भर गया, बढ़िया भोजन कराया, तो एक बार पेट पे हाथ फेर लो, मजा आ गया। साधुता खत्म। उसी समय साधुता नष्ट हो जाएगी, उसी क्षण। साधु तो पेट भरने के बाद खुशी नहीं मनाता, ये सोचता है कि हे भगवान, ये रोटी खाना कब छूटेगा। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, इन 2 रोटियों के लिए मुझे हाथ यूं करना पड़ रहा है। हे भगवान, साधु खाते हुए सबसे ज्यादा रोता है। साधु जिंदगी में पूरे 24 घंटे में कभी अपने आप को पापी नहीं कहता, कभी अपने आप की गिलानी नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा साधु अपने आप को निकृष्ट मानता है तो आहार करते समय के हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे आहार लेना पड़ रहा है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।